तो यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल दो तीन क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से आप ये क्वेश्चन देख लेना। द स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स। तो दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स है हमारे पास, तो बना देते हैं यहाँ पे हम फटाफट से। एक घेरा और एक घेरा, ठीक है। तो वी हैव टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स। एक की रेडियस हमें गिवन है बच्चे ए, और एक की रेडियस हमें गिवन है बी, ठीक है। और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे हमने एक रजिस्टिविटी रो से यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्पेस है सारा ये वाला जिसे मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, इसमें रजिस्टिविटी रो है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन लेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने स्मॉल पोर्शन लेट कर लिया और इसकी रेडियस मैंने लेट कर ली कि इसकी रेडियस है हमारे पास आर, ठीक है। एक मिनट, तो उसकी रेडियस हमारे पास ये रही आर, ठीक है। और ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज ऑफ डी आर। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्मॉल पोर्शन का रेजिस्टेंस लेंगे। ये जो स्मॉल पोर्शन है, इस स्मॉल पोर्शन का रेजिस्टेंस लेंगे डी आर, और उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे देन विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स। तो ये जो स्मॉल पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा रो, इसके जो लेंथ है हमारे पास दैट इज टी आर अपॉन में एरिया, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। और अगर हमें टोटल निकालना है रेजिस्टेंस तो हम लोग लिमिट ले लेंगे ए, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग एट बी, सो ए टू बी। क्योंकि इसी रीजन के अंदर रेजिस्टिविटी है तो इसलिए मैंने ए से लेके बी तक लिया है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं अब आगे। तो रो अपॉन में 4π बाहर आ गया, और ये आ गया r⁻² डी आर, ए से लेके बी तक। और जैसे ही हम इसे आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू रो अपॉन में 4π, ठीक है। और ये आ गया r⁻² + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 इंटीग्रेट करने के बाद a से लेके b तक। और r हमारे पास आ गया रो अपॉन में 4π r⁻1 डिवाइड बाय -1 a से लेके b तक। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया रो अपॉन में 4π, ये आ गया हमारे पास 1/r, वो भी नेगेटिव का, ठीक है, a से लेके b तक, ठीक है। इसके बाद ये समझ में आ गया होगा r⁻1/, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1/r। ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट। एंड फर्दर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस 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 प्लस लोअर लिमिट, ठीक है। सो रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास रो अपॉन 4π 1/a माइनस 1/b। सो रो अपॉन 4π, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, 1/a माइनस 1/b, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, 1/a माइनस 1/b। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। मॉडल अ टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ एल मेड अप ऑफ थिन सिलेंड्रिकल बार ऑफ रेडियस ए एंड बी। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर एक तरीके का एक लेग्रांज या डैनियल सेल जैसा है, जो आपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज भी करा होगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो स्पेस है ना, जो सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है, और ये जो शेल है और ये जो रॉड है हमारे पास, इसके बीच का जो स्पेस है वाला स्पेस, ये इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं, ठीक है। इस स्पेस में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालना है जिसकी रेजिस्टिविटी रो हमें गिवन है, ठीक है। और इफ द बैटरी, तो ये बैटरी की तरह काम करेगी, ठीक है। यहाँ से ऐसे इसको, बैटरी को हमने क्या करा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बतानी है जब मैक्सिमम जूल हीटिंग हो रही है वहाँ पे। तो ऊपर आप आई टैब पे जाके देख सकते हो, जब मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम हीट होती है, तो हम लोग क्या कंडीशंस यूज करते हैं। फिलहाल मैं उस कंडीशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास मैक्सिमम जूल है, मैक्सिमम हीट है, मैक्सिमम जूल हीटिंग है, या फिर मैक्सिमम पावर है, तो बच्चों जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, ठीक है, या बैटरी का, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी से हम कनेक्ट करेंगे आगे, ठीक है, ऐसे करके जो भी हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करेंगे उसके इक्वल होता है, ठीक है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो अगर हम स्मॉल आर निकालेंगे तो अगेन वही प्रीवियस केस की तरह यहाँ पे इस बार बस ये सिलेंड्रिकल है, प्रीवियस केस के अंदर स्फेरिकल था, तो यहाँ पर स्मॉल आर होगा इंटीग्रेशन रो डी आर अपॉन में, अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल है तो उसका हम कर्ड सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो हमने वही काम करा, यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे रो डी आर अपॉन में जो कर्ड सरफेस एरिया है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो ये हमारे पास दो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, ठीक है, एक इस तरीके से बना दिया और एक इस तरीके से बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक स्मॉल इस तरीके से पोर्शन लिया है, ओके ओके। और स्मॉल पोर्शन की लेंथ हमें मेंशन है बच्चों, यहाँ पे लेंथ हमें एल मेंशन है, ठीक है। अब क्योंकि अगर ये वाला स्मॉल पोर्शन सिर्फ ऊपर होता तो ये
कैसा होता है, ये सर्कुलर होता, बट हमने सिलेंड्रिकल लिया हुआ है यहाँ पे, एक तरीके से हमने कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया उसका लेंगे, दिस कर्व सरफेस एरिया इज 2πr_l। ठीक है, और आर जो है हमारे पास, वी ऑल नो आर कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है, तो आर इज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन है, तो ये ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी लिमिट्स ए टू बी। ओके, सो रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, तो रो अपॉन में 2πl कॉमन ले लिया मैंने बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया वो, तो ये आ गया डी आर अपॉन में आर, ए से लेके बी तक। तो डी आर अपॉन में आर का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों हमारे पास क्या होता है, सो दिस आर इज इक्वल टू रो अपॉन में 2πl, 2πl, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा नेचुरल लॉग आर। ठीक है, और यहाँ पर आ गया ए से लेके बी तक, तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया रो ओवर 2πl नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग ए। ठीक है, तो लॉग बी माइनस लॉग ए इज लॉग बी अपॉन ए, तो 2πl नेचुरल लॉग बी अपॉन ए। ठीक है, सो दिस विल बी आर एक्सप्रेशन, सो यू कैन सी ऑप्शन सी है ना, रो अपॉन में 2πl log b upon a, so option C is correct. Now let's move to the next question of this series, and the question is, again वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ना। The figure shows a conductor of length L having a circular cross section. The radius of cross section varies linearly from A to B. The resistivity of material is rho. Find the resistance of the conductor. Now let's see. तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से मेंशन है। ठीक है, तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, इस तरीके से, और मान लेते हैं ये वाला एंगल है थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ पे मैं एक स्मॉल पोर्शन लेट कर रहा हूँ क्योंकि इस पूरे का रेजिस्टेंस निकालना है। अगेन वी आर अप्लाइंग इंटीग्रेशन। ठीक है, सो आई एम लेटिंग स्मॉल पोर्शन, तो स्मॉल पोर्शन जो मैंने लेट करा है यहाँ पे, इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ मैंने लेट कर ली dl। ठीक है, और ध्यान से समझना है सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस होगी r, और यहाँ पर ये जो हमारे पास इसकी रेडियस होगी dr। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये डी आर है आर है, तो जो टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक निकल कर आएगी वो आर प्लस डी आर आएगी। ओके, तो चलो ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसी पोर्शन को लेता हूँ, दोबारा से लेता हूँ, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है हमारे पास, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे पास, तो इतनी सब की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, अभी इस न्यूमेरिकल के अंदर पता लग जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्मॉल पोर्शन मैंने लिया है ना, इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना निकल कर आएगा, इसका रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा रो। ठीक है, लेंथ कितनी है dl अपॉन में एरिया कितना है, तो एरिया इज पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर, या फिर पाई आर स्क्वायर। दोनों मैंने बराबर ले लिया क्योंकि डी आर बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती होगी कि ये इसका एरिया क्या ले, इसका, ये ऐसे एक सिलेंड्रिकल रीजन है। ठीक है, ऑल तो लग नहीं रहा क्योंकि स्ट्रिप जैसा लग रहा है, तो जो सिलेंड्रिकल रीजन है कुछ इस तरीके से जो बना हुआ है, इसका एरिया क्या ले, तो अब इसके एरिया के लिए आप पाई आर स्क्वायर ले सकते हो, क्योंकि पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर भी लोगे, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट बिकॉज डी आर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट इन दिस केस। ओके, सो दिस इज हाउ आई हैव रिटन दिस, और इसका ये स्मॉल एरिया है तो उसको मैं डी आर लिख देता हूँ, और जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, सो टोटल एरिया विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ रो dl अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो अभी dl को और r दोनों वेरिएबल टर्म्स है हमारे पास बच्चे, जो r है, दिस r इज स्टार्टिंग फ्रॉम a टू b एंड dl इज अगेन 0 टू l। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो अब इनको एक में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसको एक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में सारी कैलकुलेशंस ली थी, थीटा एंगल लिया था, उसके बेसिस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल उठा लो, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे, एक मिनट, ये ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल को मैं यहाँ पे रीड्रॉ भी कर रहा हूँ, देखना आप। तो यहाँ पर ये ऐसे लिया मैंने, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, यू कैन सी हियर, एक मिनट, ये एंगल थीटा है, यू कैन सी हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है। तो ये कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये बी है, सॉरी ये ए है, और ये टोटल बी है। ठीक है, तो ये ए आ गया, अगर ये ए है तो ये भी ए हो गया, तो ये रिमेनिंग कितना होगा, बी माइनस ए, है ना, ये टोटल बी, ये टोटल बी, ये वाला पोर्शन ए, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना आ जाएगा, बी माइनस ए।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको b माइनस ए। तो tan थीटा कितना निकल कर आ गया? tan थीटा निकल कर आ गया b माइनस ए डिवाइड बाई एल, ये निकल कर आ गया। अब इसी तरीके से जो स्मॉल रीजन लिया था, स्मॉल रीजन को उठा लेते हैं अब। तो स्मॉल रीजन में क्या था हमारे पास? ये ऐसे एक लाइन थी, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी आर था, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी एल था, और अगेन ये वाला एंगल भी इस वाले केस के अंदर थीटा था, ठीक है। यू कैन सी हियर दिस एंगल इज थीटा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, सो बेस इज डी एल एंड दिस हाइट इज डी आर, ठीक है। सो डी एल डी आर एंड दिस इज थीटा। सो इस वाले केस के अंदर tan थीटा कितना निकल कर आ जाएगा? देखो, इस वाले केस के अंदर tan थीटा निकल कर आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए ओवर एल इज इक्वल टू डी आर अपॉन में डी एल। तो डी एल बच्चों कितना आ गया यहाँ से? तो डी एल आ जाएगा हमारे पास, डी एल आ जाएगा एल अपॉन बी माइनस ए इंटू में डी आर, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो हमारे पास अगला स्टेप क्या आ जाएगा? अगला स्टेप आ जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो अपॉन पाई इंटीग्रेशन डी एल की जगह ये टर्म आ गई एल अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब बचा था ये आर स्क्वायर और डी आर, तो डी आर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पे, ओके, जो भी थी इस इक्वेशन में, और यहाँ पे ये, तो हमारे पास ये आ गया। तो आर, और जो ये आर है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है? तो बच्चों जो शुरुआत में जो रेडियस थी वो ए थी, फिर बाद में वो रेडियस बी है, तो ए टू बी। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो अपॉन में, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो अपॉन में पाई, ठीक है, एल अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। और डी आर, तो इसका इंटीग्रेशन अभी हमने लास्ट टू लास्ट न्यूमेरिकल में भी करा था, -1 अपॉन आर होगा, तो ए से लेके बी तक। तो रेजिस्टेंस आ गया रो एल अपॉन में पाई बी माइनस ए, और यहाँ पर आ गया अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट, और हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा रो एल अपॉन में पाई बी माइनस ए, और यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी, और यहाँ पर आ गया माइनस ए प्लस बी, तो ये एक ही बात है, ठीक है। इसको मैं बी माइनस ए बी लिख सकता हूँ, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो रेजिस्टेंस आ गया रो एल अपॉन में पाई ए बी। सो दिस विल बी आवर फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया।